बॉयकॉट कर रहे हैं और इनका प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना चाहिए। इनको तकलीफ, इनको नुकसान पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों को नुकसान पहुँचाया है, इसी तरह हमें इनका बॉयकॉट का, प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करके इन इसराइली कुत्तों को इनके मुंह के ऊपर जवाब देना चाहिए कि हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। जब तक करेंगे जब तक तुम हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर जो खून है, जो बमबारी है, जो उनके आराम सुकून वाली ज़िंदगी, जब तक तुम उनको नहीं रहने दोगे, जब तक हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करेंगे। और तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें नुकसान होता है ओए, लेकिन हमें अपने मुसलमान बहन भाई ज़्यादा अजीज़ हैं और इनको जवाब दें। जब तक हम जवाब नहीं देंगे, इसराइली दरिंदे, इसराइली कुत्ते हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर हमले करते रहेंगे, उनका खून सहाबा करते रहेंगे, उनको कत्ल और शहीद करते रहेंगे। लेकिन ये आप मेरी बात याद रखना, अगर अब भी आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर आप इस पैसे से इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पैसे को आप सही तरह इस्तेमाल नहीं हो रहे और आपकी ये ज़िंदगी में आखिरत में आपको तबाह और बर्बाद कर दी की। अगर मैं बयानात की तरफ चलूँ, एक फ़लस्तीन की वोमेन है, उससे एक ट्वीट किया था, उसने एक बयान दिया था। क्या उसका बयान है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। माई हस्बैंड वॉज मार्टेटेड बिफोर माई आइज, माई सन्स लेग्स वर कट ऑफ, आई टाइड इज लेग्स विद माई हिजाब एंड कैरीड हिम फॉर 4 किलोमीटर। माई सन वॉज ऑल्सो मार्टेटेड, आई डिड व्हाट आई कुड, इवन माई हिजाब वॉज यूजफुल, बट मुस्लिम डिड नॉट बेनिफिट एज मच एज माई ब्लडी हिजाब। ये वोमेन है, ये स्टोरी एक खतरनाक, एक दर्दनाक स्टोरी बता रही कि किस तरह मेरे मियाँ को कत्ल किया गया, मेरे मियाँ को शहीद किया गया। मैंने उनको देख भी नहीं पाई, वो जिस तरह मार्टेटेड हुए, जिस तरह शहीद हुए, मैं उनको देख भी नहीं पाई, आखिरी बार मरतबा भी नहीं देख पाई। अल्लाह को सेंड ऑफ करते करते मैंने उनको आखिरी टाइम में देखा भी नहीं। मेरे बच्चे की लेग्स कट गई थी, उसका लेग्स कट गई थी, उसको नुकसान हो गई थी, उसकी तकलीफ़ हो गई थी। मैंने अपना हिजाब उठाया, उसकी लेग्स को कवर किया और खून रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा बेटा भी मार्टेटेड हो गया। लेकिन मैंने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा किया अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, अपने मियाँ की जान बचाने के लिए। लेकिन मैं इनको आखिरी वक्त लड़ूंगी, मुकाबला करती रहूँगी। लेकिन ये जो मुसलमान है, 1 बिलियन ऑफ मुसलमान, इनकी आँखें कब खुलेंगी, इनका दिमाग, इनकी अकल कब खुलेगी? जब ये पूरी दुनिया इख्तिताम हो जाएगी, मुसलमानों का कत्लेआम होता जाएगा, जब इनके अपने प्यारों का कत्लेआम होगा, जब इनके अपने प्यारों का खून बहाया जाएगा, जब इनकी आँखें खुलेगी, जब इनको एहसास होगा कि किसी का कत्लेआम हो रहा है, किसी का खून बहाया जा रहा है। जब आपके अपने प्यारों का खून बहता ना, तो फिर आपको तकलीफ़ होती है, और जो तकलीफ़ होती है वो आप नहीं जान सकते। जो तकलीफ़ होती है, उसको तकलीफ़ को कवर करने के लिए आपको काफ़ी वक्त लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन इस औरत को, इस वोमेन को सल्यूट है, सलाम है, जिस तरह इसने अपने आप को कवर किया, अपने आप को हौसला दिया, अपना हिजाब उठा के अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की। लेकिन वो वोमेन कह रही है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। वो कह रही है कि मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों को जागता हुआ देखना चाहती हूँ कि वो जागें। ये असलियत है। ये कल, अगर ये मेरी बात आज आप लिख के ले लें कि आज फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हो रहा है, कल ये एक मुसलमान बहन भाई के साथ होगा। कल ये फ़लस्तीन के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ये मैं पिछले कुछ दिन से ये बात करते हुए आ रहा हूँ और ये बात अहम सीरियस है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मामला नहीं रुकेगा, ये मामला फुल स्टॉप यहाँ नहीं लगेगा, ये मामला आगे जाएगा, ये मामला लिमिट अपनी क्रॉस करेगा। आज फ़लस्तीनियों गज़ा के ऊपर ये हो रहा है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का कत्लेआम हो रहा है। कल एक मुसलमान नहीं बचेगा, कल एक मुसलमान बहन भाई का खून बहाया जाएगा और ये फुल स्टॉप यहाँ नहीं रुकेगा। ये कल ईरान के ऊपर भी हमला होगा, कल पाकिस्तान भी निशाने पे होगा, कल सऊदी अरब भी निशाने पे होगा, कल तुर्की भी निशाने पे होगा। ये अलग अलग मुसलमानों की जाने जाएंगी, उनका खून बहाया जाएगा, उनके ऊपर जुल्म ज़बर किया जाएगा और उस वक्त हम पछताएंगे, उस वक्त हमें रिग्रेट होगा कि हमने अपने फ़लस्तीनी, अपने गज़ा बहन भाइयों के लिए, माए बहनों के लिए, अपने मासूम बच्चों के लिए उस टाइम आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। अगर हम उस टाइम आवाज़ बुलंद कर लेते, उस टाइम अगर हम बॉयकॉट कर लेते, तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। कल अगर ये आपके प्यारों के साथ हुआ ना, तो फिर आपको तकलीफ होगी कि कल हम क्यों चुपते, कल हमने अपने मुंह के पर ताले लगा के क्यों बैठे। अगर उसके बाद हम आगे देखें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत ना की